आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है आजकल, तो धूप भी नहीं निकल रहा है, तो इसकी वजह से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे देख शीतलहर जैसे चलता है ना, वैसे हवाएं बहुत तेज़ ठंडी ठंडी चल रही है। तो चलिए सुबह सुबह मैं नहा धो करके सारा ऊपर जो कमरे का सारा काम होता है, कपड़े वगैरह धो धा के नहा धो चुकी हूँ। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि आज है मंगलवार। और मंगलवार के दिन आपको पता है कि मैं सुंदर का या तो हनुमान चालीसा या कुछ पाठ करती हूँ। उसके बाद अपने घर को रिचार्ज करती हूँ, मतलब एक पॉजिटिव खुशबू मतलब फैला देती हूँ, जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए। और अच्छा लगता है ना ऐसे करने में, साफ़ सुथरा करके फिर घर। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि बच्चों का नाश्ता बनाना था सुबह सुबह, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो ठंड ज़्यादा है ना, तो हाथ भी बंधे रहते हैं। जितना आप जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही लेट होता था। यहाँ पे मैंने दही ना मार्केट से मंगाया था, और यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे रात में, क्योंकि बच्चों को खाना था इडली, टिफ़िन में लेके जाना था। तो मैं फटाफट इडली को थोड़ा-सा दही को पानी में थोड़ा-सा पानी डाल कर के खूब अच्छे से फेंट लिया था। और मैं ना फटाफट हड़बड़ी में भूल गई कि उसमें ही थोड़ा-सा ऑयल डाल कर के फेंट लो ना, तो इडली बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो मैं ना भूल गई थी, तभी मैं डाल रही हूँ। सूजी मैं थोड़ा सोची उन्हीं लोग के लिए बनाऊँ, फिर सोच रही हूँ नहीं ज़्यादा बना लेती हूँ, हम लोग भी नाश्ते में खा लेंगे। तो इसी वजह से मैंने और डाल कर के बना दिया। यहाँ पे 10 मिनट छोड़ दिया तो फूल गया था सूजी। तो यहाँ पे मैंने मेरे पास इनो नहीं था, इनो भी डाल सकते हैं आप। बेकिंग सोडा तो मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल कर के अच्छे से फेंट लिया, और यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था। और जल्दी-जल्दी मैं इसलिए बना रही थी कि बच्चों को लेट ना हो और टाइम से निकल जाए, क्योंकि मेरा पूजा पाठ करने में थोड़ा समय ज़्यादा निकल जाता है। वहाँ साफ-सफाई भी करना लगता है ना, तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो ये इन लोगों का टिफ़िन मैं रेडी कर ली थी। चटनी भी फटाफट बना ली। चटनी में मैंने दही डाल दिया था, थोड़ा-सा भून करके वो चने का दाल डाल दिया था, और उसके बाद मैं नारियल डालती हूँ। 2-3 हरा मिर्च, धनिया पत्ती, क्योंकि कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास। वो मेरा ना अभी पत्ता पेड़ अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, हो जाएगा। और थोड़ा-सा अदरक और नमक डाल कर के मैंने जल्दी से बना लिया था। यहाँ पे मैं चटनी को तड़का लगा रही हूँ। बच्चे चले गए हैं, क्योंकि हस्बैंड अभी खाएँगे। वाला ना जाली वाला प्लेट मेरे पास नहीं था, तो मैं इसको ना कल ली हूँ। 10 कपड़े का एक दी है आई थी। मैं नहीं जानती थी कपड़े से भी बर्तन मिलता था। हस्बैंड ले आए थे, कोई इसको उनको बताया था, उनका बहुत सारा कपड़ा रखा था। तो ये वाला झाली ना मैं नया ली हूँ अभी, और इसको इसी में मैं बनाऊँगी इडली, क्योंकि उसमें जल्दी हो रहा है। उसमें इडली वाला साँचा है ना, वो मेरा ख़राब हो गया है थोड़ा-सा, तो इसी के लिए इसमें मैं बना रही थी, क्योंकि उसमें ना 6 ही 6 बनता है, कम से कम 3-3 6 बनता है। तो मैं सोची इसमें ज़्यादा बनेगा, लेकिन इसमें तो 4 ही 4 ही बन रहा था। तो अभी बड़ा-बड़ा मैं बना दे रही थी इस तरीके से, पूरा देखिए मैंने काट-काट के बना, लेकिन बहुत अच्छा इडली बना था सूजी वाला। और फटाफट जब बना रहा था तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। चटनी यहाँ पे दे दे रही थी, हस्बैंड आ गए थे और वो अपना ना खा रहे थे। तो फिर बोले, तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, और एक तरफ और बचा था तो मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे वो अपना ना सैलेड वगैरह खा रहे थे सुबह-सुबह का, इनका वो जो फ्रूट वगैरह खाते हैं वही। बोले मेरा काट के रख दिया करो, मैं आऊँगा तो अपना खाऊँगा। तो मैं काट कर के रख देती हूँ, अपना आते हैं तो खाते रहते, तब तक इधर मेरा नाश्ता बना रहता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से बन गया था, तो आप लोग भी खा लीजिए ठंडी में। तो यहाँ पे बज गया था 11, मैं थोड़ा-सा खाई, अच्छे से बैठी हुई। उसके बाद अ, तो फिर मैं आई ऊपर, देखी सोची कपड़ा डाल देती हूँ, तो देखें धूप 11 बजे भी नहीं निकला था, पूरा एकदम कोहरा था। और उसके बाद पेड़-पौधों में मैंने पानी डाला, उसके बाद मैं चली आई नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोई रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ठंड हवाएँ हैं ना जो शरीर में लगती हैं और ज़्यादा ही। तो हवा ना चले ना तो एक बार ठीक लगता है, लेकिन हवा चलता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं यहाँ चली आई थी, सारे बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, तो मैं सोची जो यहाँ का है वो इसको पोंछ के रख देती हूँ, और जो नीचे का है वो मैं नीचे लेके चली जाऊँगी अभी किचन का। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत खाते पीते हैं तो सब रहता है, तो यहाँ का बर्तन यहीं पे रहता है, और वहाँ का नीचे ही रहता है। तो यहाँ पे भी साफ़ सुथरा कर ले रही थी। और ये ना ड्रेसिंग बहुत गंदा हो गया है, मैं दिवाली के बाद इसको क्लीन ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोची आज मुझे अभी सारा काम हो ही गया है, और मैं थोड़ा-सा लिस्टा में बना दी हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है दोपहर में। अगर पूछेंगे हस्बैंड से, अगर वो खाएँगे तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी।
तो यहाँ पे मैं लग गई थी यहाँ पे ड्रेसिंग क्लीनिंग करने में, क्योंकि ना ऊपर ऊपर तो क्लीन कर देती हूँ, लेकिन अंदर से भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर भी ऑयल वगैरह ये सब रखने में ना डस्ट वगैरह चला ही जाता है। तो मैं आप कॉलिन ले आई थी, मेरा ख़त्म हो गया था, तो अब ये यहाँ की डीप क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। और मैं ना कभी कभी महीने 2 महीने में करती ही हूँ, इससे ना साफ़ सुथरा अंदर से भी रहता है, तो अच्छा लगता है। देखिए कितना गंदा हो गया था अंदर में, इतना सारा सामान निकला था एक तरफ में, और उधर भी अभी है। तो एक एक सोच करके निकाल के करूँगी, पोंछ पोंछ करके, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेपर बिछा दिया है, जिससे मेरा वाइट वाला जो वो है ना तौलिया, वो गंदा ना हो, जो बिछा हुआ है, क्योंकि तो इसीलिए मैं इधर अच्छे से क्लीन कर ले रही थी, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर भी मैंने ना सनमाइका लगवाया हुआ है, इसलिए ना बस पोंछ लेती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और जहाँ पे सामान रखते हैं ना, वहाँ पे वो सनमाइका तो मुझे ना शॉल ली थी, ठंड लग रही थी, जब काम करने लगी तो मुझे ना अड़चन लग रही थी, इसलिए मैंने शॉल निकाल के रख दिया और आराम से फटाफट काम। देखिए आप जब काम करते हो ना, तो आपका वार्म अप हो जाता है शरीर, तो फिर ठंड कम लगती है। तो यहाँ पे ना मैं जो दिखा रही थी आप लोगों को रेड कलर का, वो पूरा बाल भरा हुआ है, इतना सारा बाल मेरा इधर सालों में निकल आया है, बताइए। और जितने तो बाल सिर पे नहीं, उतना ज़्यादा बाल तो यहाँ पे झड़ कर के निकल जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लगाएं, जैसे बाल है पहले जैसा बाल ही नहीं रह गया है। लोग कहते हैं कि पोल्यूशन के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन पानी खराब है इसलिए यहाँ पे हो रहा है सिंगरौली में। तो लेकिन तो हम तो सुनते हैं बहुत जगह, जिससे भी बात करते हैं वही देखिए इतना सारा बाल था। और ये ना पता नहीं कैसे रबड़ नीचे कपड़े के नीचे रख गया था, तो रबड़ ना चिपक गया है और वो छूट ही नहीं रहता। पता नहीं कैसे बहुत साफ़ किया, लेकिन वो छूटा नहीं। अब किस चीज़ से छूटेगा, अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा मुझे ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी उसको निकालने का। मैं बहुत कोशिश की हूँ कई चीज़ों से, लेकिन वो नहीं निकल रहा है, तो मैं इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। और यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं पोंछ-पोंछ करके अच्छे से साफ़ करके लगा दे रही हूँ। क्या होता है ना, अगर आप ऐसे क्लीनिंग करते रहोगे ना, तो आपके घर में कचरा जैसे इकट्ठा नहीं होगा, और आपका घर साफ़-सुथरा भी दिखेगा, अंदर से भी, बाहर से भी। और सामान जो खाली होता रहा ना, वो निकलता रहता है। इसलिए मैं किचन का भी ऐसे करती रहती हूँ, हर जगह का, जिससे ना देखिए थोड़ा-सा जगह होता है, धीरे-धीरे सामान इकट्ठा होता रहता है। तो जब आप क्लटर को निकालते रहोगे ना, तभी आपका घर साफ़-सुथरा दिखेगा और जगह पे सामान रहेगा, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मैं निकालती रहती हूँ, कोई भी डब्बा, कोई भी सामान रहता है, मैं अगर नहीं ज़रूरत है तो उसको नीचे बाहर रख दीजिए, या कोई ले जाएगा जिसको ज़रूरत होगा, या तो फेंक दीजिए बाहर, कचरे में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इधर भी टीवी वगैरह भी कैबिनेट वो सब पोंछ ले रही थी, और यहाँ पे चली आई थी। तो यहाँ पे ना इधर वाले में बेटा अपना कॉपी किताब रखता है, क्योंकि उधर बेटी का और हस्बैंड का ही सब भरा रहता है फाइल वगैरह। तो यहाँ पे बेचारा अपना वो रखता है इधर वाला। यहाँ वो एक लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, ये जो मुझे गिफ्ट में मिली है, तो यहाँ पे मैं रख दी। जो फूल वगैरह चढ़ा था उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि जो फूल वूल जहाँ भी चढ़ता है ना, छोटे-छोटे टुकड़े आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इकट्ठा कर लिया था। अभी बीन ले रही थी कि मतलब झाड़ू से ना लगे, और गमले में डाल दिया मैंने ले जा कर के उधर बाहर। और यहाँ पे जो कुछ कॉपी किताब थे, बाहर निकाल के रखा था बाबू, वो उसको अंदर कर दिया। और इन लोगों ने बैग ना साल भर में 3 बैग बाबू बदल चुका है। तो यहाँ पे मैं इधर भी सोफ़ा वगैरह भी क्लीन कर ले रही थी, थोड़ा-सा चमक जाता है अच्छे से। डस्ट वगैरह जो भी होता है ना, वो निकल जाता है। कॉलिंग से साफ़ करने में आपको बताया मैंने, चमक जाता है। तो यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह भी गंदा हो गया था, बहुत दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था। मैं सोची इसी हाथ लगले ये सब भी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा पोंछ ही देती हूँ ऊपर-ऊपर, जो भी डस्ट वगैरह होगा साफ़ हो जाएगा। अभी मेरे पास समय था 1 डेढ़ घंटे का, उसके इसीलिए मैं ये सब काम में लग गई। दोपहर में ना यही सब काम होता है, वही टाइम मिलता है, तो लगता है वैसा काम करो जो काम सुबह हड़बड़-हड़बड़ रहता है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ये सब करने लगेंगे तो फिर नाश्ता वगैरह लेट हो जाता है। तो इसलिए ये सब साफ़ करने का यही टाइम है, दोपहर में ही वैसे टाइम मिलते हैं जो हम लोगों को, वही काम। तो फिर यहाँ पे मैं तो सुबह झाड़ू पोछा कर ले गई थी, फिर भी मैं सोची था कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था निकलने के बाद ना, तो मैं सोची पहले झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से। तो झाड़ू ही लगा कर के छोड़ दूँगी, लेकिन लग रहा था मेरे को ना पोछा भी इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डस्ट वगैरह हो गया था, तो सारा सामान निकला था। ये कोई मेरे को दिया था, याद नहीं आ रहा है। वो
पार्लर वाली दी थी, लेकिन मैं लगाई नहीं क्योंकि मुझे ना डर लगता है ब्लीच करने में अपने स्किन पे। तो दी थी कि दीदी ये भाभी लगाइए, लेकिन मैं उसको अपने यूज नहीं किया। आज वैसे ही मैं उठा करके फेंक दी क्योंकि एक्सपायरी हो गया रखे रखे। मुझे ना डर लगता है ये सब करने में कि स्किन ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने मेरा मन नहीं माना, तो मैं पोछा भी यहाँ पे मार ही दे रही हूँ अगल बगल, क्योंकि डस्ट वगैरह ना झरा हुआ था कोयला। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर के जो पर्दा लगाते हैं ना उसके ऊपर का जो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको भी मैंने पोछा था। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट था। ये सब करके मैंने इधर का क्लीन कर दिया है। अब उधर वाला जो है बाद में होगा, क्योंकि अभी समय हो रहा था लंच बनाने का। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ों को मैंने सेट कर दिया और क्लीन कर दिया। ये पूरा अच्छे से देखिए चमक गया है, एकदम पूरा अच्छा लग रहा है, नया नया साफ साफ। तो ये सब साफ सफाई होने के बाद मैं चली गई नीचे, क्योंकि अभी लंच बनाना था। हस्बैंड से बात किया था मैंने फ़ोन से बीच में, तो वो बोल रहे थे, मैंने बहुत वीडियो कट कर दी नहीं तो बहुत लंबा बन गया था। तो बोले कि नहीं कुछ हल्का फुल्का बना लो। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, हल्का फुल्का मैं क्या बनाती हूँ, बच्चे के लिए तो रखा है, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए ही बना ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्स दाल बना रही हूँ और उधर मैं आलू रखी हूँ, अभी उसको उबालूँगी। इसमें मैं और ना मैं बहुत परेशान हो रही थी कि बार बार यहाँ पे दूध भी आ गया था, वो भी रखना था मुझे। एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी, इधर दाल, और दाल आज मुझे कुकर ये बहुत परेशान कर रहा था, सीटी मारा ही नहीं एक बार भी, और पूरा दाल का पानी जो सूख गया और ऐसे गाढ़ा गाढ़ा बन गया था। तो फिर इधर मैं चोकर टमाटर भी भूज ले रही थी, और इधर दाल मैंने फिर पानी डाल कर उबाल करके डाला उसमें, फिर से इसको तड़का लगा दिया, क्योंकि ये बहुत परेशान किया आज मेरे को। जो मतलब 45 मिनट में खाना बन जाता है आधा घंटे में, वो खाना मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया सीटी मरवाने के चक्कर में। और आज मैंने दाल भी मिक्स डाला था, तो उसको पकाना पड़ता है, चने का दाल वगैरह, नहीं तो कच्चा रह जाता। और यहाँ पे मैं बना रही थी चोखा, टमाटर भून दी थी, और यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें इसमें मैं मिक्स करूँगी। और इधर लाइट भी शायद कट गई थी, नहीं लाइट, हाँ लाइट कटी हुई थी। तो उस समय मेरी लाइट कट गई थी, तो मैं अंधेरे में ही सारा काम कर रही थी। उधर चढ़ा दिया है चावल बनने को, यहाँ चावल भी बन गया था। और उसके बाद अब बनने के बाद मैं अब चल रही हूँ कॉफ़ी बनाऊँगी, और यहाँ पे मेरा दूध उबल गया था। और चीनी ने मैं बहुत लाइट पीती हूँ, कॉफ़ी पीती ज़रूर हूँ 1 बार या 2 बार, लेकिन दिनों में, लेकिन मैं चीनी बहुत लाइट पीती हूँ। इतना लाइट कोई पीता नहीं है घर में, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो लोग ये मेरी वाली कॉफ़ी पीते हैं तो बोलते हैं ना बहुत फीका बनाई। तो ऐसे ही मैं हमने अपना बना लिया, उसको पानी डाल करके रख के चली आई। मेरा खाना लंच तो बन गया था। अब आई तो देखिए कपड़ा रखे थे, मैं सोची इसको सरिया लेती हूँ। और अब बच्चों का आने का भी टाइम हो जाएगा थोड़ा देर में, और मुझे अभी वीडियो भी अपलोड करना था। तो ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा वो काम करूँगी, उसके बाद फिर लगूँगी और सारे कामों में। अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे खाना खाने, अब देखते हैं कब आते हैं। यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर रही थी, गाइस आज और उसके धूप बाद नहीं मैंने जब निकला बाहर है देखा तो और ऐसे ही बिल्कुल धूप ठंडा नहीं था, मौसम हुआ है। और ऐसे ही कोहरा हुआ छाया हुआ था। तो हस्बैंड भी नहीं आए खाना खाने, नहीं तो आते तो मैं नीचे उतरती। बच्चे भी खा चुके थे और मैं भी फिर आई तो खा ली। और उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन उठा लगाया तो बोले कि अब लेट हो गया, अब फटाफट खाना बना लो, डिनर करूँगी। तो अब इन्हीं के चक्कर में मैंने पूरा खाना बनाया और वही नहीं आए हैं। तो फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने लगी कि चलो तब तक यहाँ पे हम लोग खा चुके थे, बच्चे भी खा चुके थे। तो यहाँ पे मैं खाने के बाद उन लोग चले गए पढ़ने, तो मैं क्लीनिंग में लग गई कि चलो भाई अपना काम शुरू करते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि डस्ट वगैरह तो हर ही जगह जाता है। तो यहाँ पे यही टाइम है मेरा, दो मतलब शाम टाइम में ही मैं यहाँ पर काम करती हूँ। बच्चे अब चले गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा झाड़-झूड़ लेंगे लगे हाथ, जिससे डस्ट वगैरह झड़ जाएगा। और यहाँ पे नहीं गंदा नहीं होता है, मेरे पास 2 ही सोफ़ा कवर है, एक ये है और एक नया वाला है। तो वो नया वाला मैं कभी कुछ पड़ता है तभी बिछाती हूँ, नहीं तो यही लगा रहने देती हूँ। वैसे भी गंदा ही होना है, लेकिन और ज़्यादा रखने इतना यूज करने लायक ही बस इतना रखती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं मंगा के रखती हूँ सामान। तो एक है यूज करने के लिए, जब मैं बिछाती हूँ तो मेरे घर में से लोग बोलते हैं वो वाला बिछा दो।
तो यहाँ पे देखिए इतने सारे डस्टिंग करने के बाद इतना सारा कचरा यहाँ पर निकला। चल लेकिन हाँ ये है कि क्लीन हो गया था। अब मैंने वाइपर में इधर कपड़ा लगा करके पोंछ दिया था तो वो साफ़ हो गया। उसके बाद इधर झाड़ू मार ले रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं इधर आती हूँ ना तो ये पूरा आंगन किचन ये सब वगैरह ना मैं पानी से धो देती हूँ, जिससे ना मोटर चलता रहता है तो फटाफट पानी से वगैरह धो देती हूँ। फिर शाम को ना मैं सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ जिससे साफ़ सुथरा हो जाए। तो यहाँ पे मैं इधर भी झाड़ू लगा ले रही थी और इधर कचरा वचड़ा जो भी है वो निकल जाएगा। और इतना सारे कचरे निकले थे। फिर यहाँ पे आया था आटा पिसा करके, तो आज तो ठंडा कल ही हो गया था, लेकिन मेरे को कल टाइम ही नहीं मिला, लेकिन आज टाइम मिला तो मैं इसको भी ना टब में भर दूँगी। और ये वाला जो बर्तन दिखा रही हूँ ये वाला वो बर्तन मैंने कपड़े से वहीं से लिया है। और ये देखिए टब मेरा मैंने साफ़ किया था भूल गई थी। मैंने कब साफ़ किया मुझे याद ही नहीं। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब इसको ना आटा इसमें रखा था तो मैं क्या करती हूँ ना पोंछ-पाछ के साफ़ करके ही रखती हूँ, जिससे ना अंदर का फिर से साफ़ रहे तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अब वो रख दे रही हूँ। और फिर मैंने झोले में दिया था तो हस्बैंड डाँट रहे थे कि फिर ये झोले में दी, बोरी मंगा लो। तो मैं बोली चलिए ठीक है, अगली बार नेक्स्ट बार जब होता है ना तब याद ही नहीं रहता है और फटाफट इसी में मैं दे देती हूँ। अभी दिवाली पे फेंकी हूँ तब से, फिर बोरी अभी मुझे मंगाना है। अब कुछ आए तो बोरी आए, बोरी तो है मेरे पास लेकिन बड़ी-बड़ी बहुत सारी है, इसलिए इसी में और इसको इसी पे रख दूँगी। जब अगले बार पिसाना रहता है ना तो मैं इसको धो देती हूँ 1 दिन पहले। और यहाँ पे मक्के का आटा भी ख़त्म हो गया था तो वो भी आ गया है। और अब इसको क्या है ना शाम को मैं अधिकतर मक्के का ही आटा मैं बनाती हूँ रोटी, इसलिए मेरा जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। इधर भी जो भी डस्ट वगैरह है साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब ये सब काम करो ना कुछ तो गिर ही जाता है। तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद किचन भी क्लीन हो जाएगा। और भी सारे बर्तन जो लंच वाले हैं ना बच्चे के टिफ़िन वगैरह वो सब खा करके हम लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अब इकट्ठा पहले मैं ये करके ना पहले तो सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि शाम रात वाला काम होने लगेगा। और यहाँ पे देखिए सारा खाना रखा हुआ है, हस्बैंड खाए ही नहीं है। तो मैं यहाँ फटाफट में पहले सब्ज़ी छौंक देती हूँ, जिससे ना और काम जल्दी हो जाए, क्योंकि वो जल्दी ही आएँगे खाना खाने। अगर दोपहर में खाना नहीं खाया रहता तो जल्दी खाते हैं। तो ये मैंने जल्दी से लौकी काटा था, क्योंकि ये बहुत दिन से रखा हुआ था, इसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए सोची आज मैं बना ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं छौंक देती हूँ मिर्चा लहसुन ये सब डाल करके मैं छौंकती हूँ, प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। और इधर मैं रख दी थी चावल फ्राई करने के लिए जा रही थी, क्योंकि ना बिना चावल फ्राई अब कभी खाएँगे नहीं, क्योंकि ठंडा हो गया है खाना, तो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो खा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ दिया था मक्के वाला, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, मैंने फ़ोन कर दिया था आते होंगे। अब यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी बन रही थी और फटाफट मैं कर रही थी जल्दी-जल्दी कि बन जाए टाइम से, जिससे वो आकर के खा लें, क्योंकि शाम फिर हो जाता है ना तो भूख लगने लगती है। और जल्दी खा लो तो फिर दूध पीने का भी समय मिल जाता है। और दिन तो छोटा हो गया है लेकिन अब धीरे-धीरे वो बड़ा हो रहा है। यहाँ पे रोटी भी मेरी अच्छे से फूल जा रही थी। और मक्के के आटा में मैंने इस बार ऐसे बनाई हूँ पतला-पतला, ऐसे मैं हाथ से बनाती थी, लेकिन मैं सोची नहीं पतला-पतला थोड़ा-थोड़ा बेल देती हूँ, जिससे ना अच्छी रोटी बनी थी। और ये रही उनकी थाली। और यहाँ पे ये सारी उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग गई बनाने के बाद। और बेटा को भी बोल दी थी कि खाने के लिए, हस्बैंड भी खा कर के चले गए। और बेटी भी नहीं खाएगी और मेरा भी खाना रखा हुआ मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं ना अब लगता है ना कि पूरा काम कर लूँ तभी आराम से बैठ कर के खाऊँ। कभी-कभी खा लेती हूँ जब भूख लगी रहती है, आज नहीं। और इतने सारे बर्तन थे, अब इसको भी मुझे वॉश करने थे। आज बहुत सारे बर्तन हो गए थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे तीनों, मतलब इडली भी बनाओ, खाना भी बनाओ, उसके बाद डिनर का भी, तो सारा बर्तन ना बहुत ज़्यादा हो गया इकट्ठा। ऐसे मैं दोपहर में धुल देती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं मिला क्योंकि सारा खाना पड़ा था। इसी की वजह से बर्तन यहाँ पे देखिए सारा चीज़ सेट कर दिया मैंने। और अब सारे बर्तन भी धुल गए थे और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी लेके जाने के लिए ऊपर। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।